जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स की क्लास का यह 26वीं क्लास है। इससे पहले 25 क्लासेस इस श्रृंखला की हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग वर्ष 2023 के अगस्त माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला प्रश्न है आज का कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त 2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? पुणे में किया है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जिसे पूना के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि सरकार ने देश में 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 1,39,579 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार हेतु आवंटित किए हैं। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 1 अगस्त को कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण के लिए गठित किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है? तो रोहिणी आयोग। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। OBC के उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग ने, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 24 अगस्त 2023 को कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कुल 7,800 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। 16 अगस्त 2023 को जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट को अधिग्रहण किस ऑटो कंपनी ने किया है? हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा किया गया है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जुलाई अवधि के दौरान रूस से भारत का आयात दोगुना होकर कितना हो गया है? 20.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2023 को किसे महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने को मंजूरी प्रदान किया है। और वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहित भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है, जबकि नवरत्न कंपनियों की बात करें तो उनकी संख्या 14 है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स में कितने देशों के शामिल होने की घोषणा किया है? तो कुल मिलाकर के 6 देशों के शामिल होने की घोषणा की गई है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ब्रिक्स BRICS अर्थात दुनिया की 5 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसका गठन 6 जून 2009 को रूस के एकतेरिनबर्ग में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका गठन ब्रिक के नाम से किया गया था, अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना इसमें शामिल थे। जबकि 24 दिसंबर 2010 को इस ब्रिक कैटेगरी के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जिससे कि इसके देशों की संख्या 4 से बढ़कर के 5 हो गई और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। और अभी हाल ही में 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ब्रिक्स समूह में
अन्य 6 देशों को शामिल होने की घोषणा की है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र के शामिल होने पर अब ब्रिक्स के अंतर्गत कुल मिलाकर के 11 देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अफ्रीकी संघ ने 22 अगस्त 2023 को संवैधानिक व्यवस्था दक्षिण अफ्रीकी संघ ने 22 अगस्त 2023 को संवैधानिक व्यवस्था के प्रभावी बहाली होने तक किस देश को संघ से निलंबित कर दिया है? नाइजर। ध्यान रखें, अफ्रीकी संघ अफ्रीका महाद्वीप के कुल 54 देशों का एक समूह है। इस समूह से नाइजर को बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। यदि थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड एक दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जबकि इसकी मुद्रा बाहत है। 21 अगस्त 2023 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किन्हें नेपाल का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नियुक्त किया है। भारत और सामोआ के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक 21 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो सामोआ की राजधानी आपिया में भारत और सामोआ के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की गई है। यदि सामोआ की बात करें तो सामोआ प्रशांत महासागर में पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी आपिया है। भारत ने 17 अगस्त 2023 को किस देश के साथ इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि त्रिनिदाद या टोबैगो की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह एक उत्तरी देश है जो कैरिबियन सागर से सटा हुआ है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। अगला प्रश्न है कि 17 अगस्त 2023 को किस देश ने गूगल पर 30 लाख रूबल यानी $32,000 का जुर्माना लगाया है? तो रसिया ने लगाया है। कितने का? $32,000 अर्थात 30 लाख रूबल। रूस की यदि बात करें तो रूस क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्कोवा है जो कि मस्कवा नदी के तट पर स्थित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जबकि रूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस देश के हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है? इजराइल के हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है। यदि इजराइल की बात करें तो यह एक पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। भारत नेपाल लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक की 10वें दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में आयोजित किया गया है जो कि नेपाल की राजधानी है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुन माइनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन माइनेट को नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। कंबोडिया भी दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत ने हाल ही में किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ की आर्थिक
सहायता प्रदान किया है? श्रीलंका को प्रदान किया है। श्रीलंका की यदि बात करें तो इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टी। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसको पूर्व का मोती कहा जाता है। ध्यान रखें, श्रीलंका भी भारत की तरह ब्रिटिश उपनिवेश था जो कि ब्रिटिश से 4 फरवरी 1948 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सैन्य शासन से देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है? तो यह फैसला म्यांमार ने लिया है। ध्यान रखिए कि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बेदखल कर अर्थात तख्ता पलटकर आर्मी ने अर्थात सैन्य बल ने म्यांमार का शासन अपने हाथों में ले रखा है और म्यांमार में आपातकाल लगा हुआ है। अभी हाल ही में म्यांमार की सेना ने इस आपातकाल की सीमा को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अगला प्रश्न है कि रूस ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए हाल ही में कौन सा मून मिशन लॉन्च किया है? लूना 25 लॉन्च किया है। ध्यान रखें, लूना 25 रूस के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला हाल ही में लॉन्च किया गया एक मिशन है। भारत ने कौन सा एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित किया है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000। यह एक ऐसी पनडुब्बी है जो लगभग 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। किसानों के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? उसका नाम माया रखा गया है। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी जल को प्रशांत महासागर में छोड़ा जा रहा है? तो यह परमाणु संयंत्र है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो कि जापान में स्थित है। जापान में स्थित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी जल को प्रशांत महासागर में छोड़ा जा रहा है जिससे कि महासागर का जल प्रदूषित हो रहा है और वहाँ के जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाएगा। इस कारण ये चर्चा में रहा, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA ने किस रिजर्व को हाल ही में मंजूरी प्रदान किया है? तो राजस्थान के धौलपुर एवं करौली रिजर्व को शामिल करके टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ध्यान रखिए कि हमारे देश में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान करने का आधिकारिक तौर पर अधिकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को होता है जिसे NTCA कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव जन्म किस राज्य में हुआ है? तो असम में हुआ है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है बंदी अवस्था में रखना, अर्थात असम में बंदी अवस्था में रखे गए हिमालयी गिद्ध ने पहली बार अपने बच्चे को जन्म दिया है। कहाँ पर रखा गया है? इसको असम में रखा गया था। 8 से 9 अगस्त 2023 को अमेज़न सहयोग संधि संगठन अर्थात एक्टो की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील के बेले में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश ने $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा किया है? गैबोन ने किया है। ध्यान रखें, यदि हम गैबोन की बात करें तो गैबोन एक पश्चिमी मध्य अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है और हाल ही में गैबोन ने $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2023 को 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत पहला
ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में लॉन्च किया गया है। यदि मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, ज़रूर कमेंट दिया करें। कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के साथ कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से प्रारंभ की गई है। हाल ही में किस योजना को 8100 करोड़ रुपए का स्वीकृति आवंटन प्राप्त हुआ है? तो सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का विकास किया जाएगा इसके तहत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 2 अगस्त 2023 को विवाद निपटारे के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा किया गया है और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। 26 जुलाई 2023 तक देश में कितने गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा किया जा चुका है? तो 2,70,924 गांवों को पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम के तहत कितने घर पूरे किए गए? 75.51 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक आवंटित किए जा चुके हैं। किस संस्था ने जैविक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और नैनो बायोटेक्नोलॉजी पर इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स का विशेष अंक प्रकाशित किया गया है? तो CSIRR और NISCPR के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ध्यान रखेंगे, यदि CSIR की बात करें तो CSIR का पूर्ण रूप होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। यदि हम NISCPR की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसे 21 अगस्त 2023 को NESDA राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुझाव की मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया गया है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अर्थात DARPG को ने जारी किया है। छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं, उत्तर प्रदेश में बताई गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्रदान किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स IRI में 43% का समग्र स्कोर प्राप्त किया और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किस स्थान पर रहा? तो यह छठे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2023 को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने किसे हराकर शतरंज विश्व कप में विजय प्राप्त किया है? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने प्राप्त किया है। ध्यान रखें, यदि यहाँ पर हम बात करें
कि मैग्नस कार्लसन को हराकर शतरंज विश्व कप विजय प्राप्त किया है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि भारत 23 अगस्त 2023 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला किस देश को हराकर जीत लिया है? तो आयरलैंड को हरा करके जीता है। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी डबलिन है, ध्यान रखिएगा। अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 23 अगस्त 2023 को भारत के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अमनप्रीत सिंह ने जीता है। ध्यान रखें, यदि ISSF की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित है। भारत की अनाहत सिंह ने 20 अगस्त 2023 को एशियाई जूनियर स्क्वैश में किसे हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो हांगकांग की एना क्वांग को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। 20 अगस्त 2023 को स्पेन ने किस देश को हराकर महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जीत लिया है? तो इंग्लैंड को हरा करके यह टूर्नामेंट किसने जीता है? तो स्पेन ने जीत लिया है। यदि स्पेन की बात करें तो स्पेन एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है, जो कि मैंजीनियर नदी के तट पर स्थित है। लगातार 2 बार अंडर T20 विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है अंतिम पंघाल बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निशानेबाज ईशा सिंह और शिवा नरवाल ISSF विश्व चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय एयर पिस्टल टीम ने 17 अगस्त 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता है? ICC की T20 द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में भारत के कौन बल्लेबाज शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं? सूर्य कुमार यादव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में SKY कहा जाता है, अर्थात स्काई। किस भारतीय पहलवान ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मोहित कुमार ने जीत लिया है। जुलाई 2023 के लिए किस खिलाड़ी को ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी एशले गार्डनर ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, एशले गार्डनर को ICC ने वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है जुलाई मंथ का। 15 से 20 अगस्त तक तीरंदाजी विश्व कप का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। भारतीय हॉकी टीम 13 अगस्त 2023 को FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण के फाइनल मैच में किसे हराया है? पाकिस्तान को हराया है। बुडापेस्ट ध्यान रखेंगे हंगरी की राजधानी है और हंगरी एक यूरोपीय देश है। तो बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के एक जाने माने जैवलिन थ्रोवर हैं, अर्थात भाला फेंकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस टेनिस खिलाड़ी ने
रूस के अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ बार्सिलोना में टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बारे ने जीता है। भारत की किस जोड़ी ने इंग्लैंड के शेफील्ड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में SL3 SL4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 4 अगस्त को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मैक्सिको को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। यदि मैक्सिको की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कौन सा देश करता है? मैक्सिको करता है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने 4 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो एलेक्स हेल्स ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, प्रश्न पूछ सकता है। 3 अगस्त 2023 को फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि फुटबॉल इतिहास में हेडर के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये अभी हाल ही में हेडर में फुटबॉल इतिहास में हेडर में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यदि पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है जो कि पश्चिमी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन है जो कि टेंगस नदी के तट पर स्थित है। तो आज क्लास को यहीं पर विराम देंगे। यदि यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।